पाक फाल्कनरी एंड नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें और नायाब परिंदों के बारे में नायाब मालूमात हासिल करें। शुक्रिया। जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैंने मौके की मुनासबत से उठाया है क्योंकि अभी पाकिस्तान में एक कारोबार शुरू हो जाएगा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लोग शिकरे के, तुरमती के, चील के, हत्ता के, और इसी तरह जो और लोकल रैप्टर्स हैं जो यहाँ ब्रीड करते हैं, उनके वो बच्चे उठाएंगे घोंसलों से और टाइटल लगा देंगे बाज़ के बच्चे फॉर सेल। और हमारे लोग जो हैं वो, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, वो समझते हैं कि जिस तरह तोते का बच्चा पिंजरे में रख कर चूरी खिलाकर पाला जा सकता है, इसी तरह बाज़ का, शिकरे का, तुरमती का, इनके बच्चे भी पाले जा सकते हैं। ये गलत है, बहुत मुश्किल है इनको रखना, स्पेशली बच्चों को। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यही कहा था कि इन बच्चों को घोंसलों से उठाकर नहीं रखना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। एक तो सबसे पहले कि घोंसले से बच्चा निकालना ही सबसे बड़ा एक गलत कदम है। किसी शिकारी को, किसी भी और शख्स को घोंसले से बच्चे नहीं निकालने चाहिए और ख़रीदने वालों को ख़रीदने नहीं चाहिए। अगर आपका मकसद जो है वो शिकार है, तो फिर आप एक ऐसा चूज़ बच्चा पकड़ें जो घोंसले से निकल चुका हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हुई हो और वो शिकार थोड़ा और फ्लाइंग स्किल्स उसके डेवलप हो चुके हों। क्योंकि आप छोटा बच्चा घोंसले का लेंगे, आप बिगनर्स हैं या शौकीन हैं, जो भी हैं, इनफैक्ट कि एक एक्सपर्ट बाज़ार जो है उसके लिए भी ये बहुत मेहनत तलब काम है, मेहनत वाला काम है कि एक नेस्लिंग को, एक ब्रांचर को, एक घोंसले के बच्चे को पालना और फिर उस पर मेहनत करना, उसको शिकार पर लगाना। एक तो सबसे पहले ये कि उसको वो सारी चीज़ें देना जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, और फिर उसको शिकार पे लगाना, उसके फ्लाइंग स्किल्स डेवलप करना। तो ये मेहनत कई गुना बढ़ जाती है उस बच्चे के मुकाबले में, उस चूज़ शिकारी परिंदे के मुकाबले में जो उड़ना सीख चुका होता है, उड़ना शुरू कर देता है और शिकार पर झपटना शुरू कर देता है। ठीक है, ख़ुद से तामा खाना शुरू कर देता है, अपना शिकार मारना शुरू कर देता है। उसको ट्रेन करना और उसको शिकार पर लगाना आसान होता है, कम मेहनत उसमें लगती है। तो इसलिए अभी ये जो कारोबार शुरू हो जाएगा, बल्कि शुरू हो चुका है, मैं कुछ ग्रुप्स में हूँ फेसबुक पर। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा किला सैफुल्ला से कोई शिकारी साहब थे जिन्होंने 7 से 8 शाहीन के बच्चे जो हैं वो घोंसले से उठा लिए। 2 घोंसलों के बच्चे हैं, क्योंकि ये 3 से 4 बच्चे देते हैं परिंदे, 7 बच्चे तो नहीं दिए होंगे। तो ऑब्वियसली उस बंदे ने 2 घर तबाह किए, 2 घोंसले तबाह किए, नस्ल तबाह की। और उससे भी बड़ा जुल्म यह कि उस बंदे ने साथ में मादा भी उठा ली। बच्चे भी तो उठाए, साथ में मादा भी उठा ली, क्योंकि मादा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, वो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो अक्सर मैंने देखा है बाहर की कंट्रीज़ में जब वो रिंग लगाने जाते हैं पेरिग्रीन्स के बच्चों को, तो वो अपना घोंसला नहीं छोड़ती, अटैक करते हैं। और इनफैक्ट कि वो बिल्कुल घोंसले के अंदर ही रहते हैं, वो डरते नहीं हैं, इतने प्रोटेक्टिव होते हैं। तो हो सकता है कि इस मादा ने भी यही किया हो, वला आलम। बहरहाल एक मादा और 2 घोंसले के बच्चे, 7 बच्चे जो है ना इन्होंने उठा लिए, और उनका मुस्तकबिल मुझे तारीकी लग रहा है। बच्चे या तो मर जाते हैं, या फिर आप उसको वो डाइट नहीं दे पाते हो, वो खुराक नहीं दे पाते हो जो ज़रूरी होती है, वेरिड डाइट जो उसको रिक्वायर्ड होती है, तो वो अंडर साइज़ भी रह जाता है, अंडर वेट और अंडर साइज़ भी रह जाता है। वो उसका साइज़ भी, उसकी ग्रोथ भी वैसी नहीं होती जो कि पेरेंट्स उसको कर रहे होते हैं। जो पेरेंट्स से खुराक लेने के बाद उसकी जो डाइट होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो आप उस तरह नहीं कर पाते हो, बहुत मुश्किल है ये। तो वो उसका वज़न भी कम रह जाता है, उसका साइज़ भी कम रह जाता है। अब ये परिंदा है, इसको मैं
ट्वाइस अ डे थ्राइस अ डे भी दे रहा हूँ, फिर भी मैंने देखा है कि ये इसकी वो जो इस वक्त इसकी जो ग्रोथ और जो इसका वज़न होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि घोंसले से इसको उठा लिया गया, डिस्टर्ब रहा, कुछ दिन इसने दामा भी नहीं उठाया, तो और इसके पर भी अभी कच्चे थे इधर वाले, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो स्टिल अभी ये जब फड़क मारता है तो फील होता है कि इसमें इतनी ताकत नहीं है, और मुझे वीक और कमज़ोर ये फील होता है। बहरहाल आपको नसीहत कर रहा हूँ, सब लोगों को जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये जो शिकरे के बच्चे, चील के बच्चे, तुरुमती के बच्चे, बाज़ के बच्चे, और बाज़ तो यहाँ ब्रीड भी नहीं करता, बहरी के बच्चे, पेरिग्रीन के बच्चे ये यहाँ ब्रीड नहीं करते। बहरी हो गया, बाज़ हो गया, गोसाक जिसको बोलते हैं। तो जो भी कह रहा है कि इनके बच्चे आपको दे रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लोकल बर्ड्स जो हैं, तुरुमती हो गया, शिकरा हो गया, वाइट आई बजर्ट हो गया, चील हो गई, इनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसको बाज़ के बच्चे बनाकर लोग जो है बेचना शुरू कर देते हैं। मुझसे कई लोगों ने रब्ता किया है, वो परिंदे बच्चे वो पिंजरे में बिठाए होते हैं, पूछ रहे होते हैं कौन सी चूरी खिलाएं, मक्खन वाली खिलाएं या देसी घी में चूरी बना डाल के खिलाएं, या लस्सी पिलाएं इनको, लस्सी में रोटी डाल के भिगो के खिलाएं। अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कोई साहब थे ईगल को लस्सी के अंदर रोटी डाल के खिला रहे थे। एक साहब है, उनको मैंने देखा कि वो कैस्ट्रल को तरबूज खिला रहे थे। जहालत है, बल्कि मैं कहता हूँ कि जहालत की भी इंतहा है। अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए हमें, अल्लाह ताला इस कौम पर हम पर रहम करे। सही है, इतनी पस्ती की तरफ हमें नहीं जाना, बचाए अल्लाह ताला हर किस्म से, सिर्फ परिंदों की हवाले से बात नहीं कर रहा। तो behसियत कौम हम लोग, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे और हम इंतहाई पस्ती की तरफ ना जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको बाज़ का शौक़ है, आप देखना चाहते हैं कि ये शिकार कैसे खेलता है, सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेन किया जाता है, या आपको जंगली हयात में दिलचस्पी है, तो ये चैनल आपके लिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी पसंदीदा वीडियोस को देखते रहें।